हेलो दोस्तों, आज हम लोग ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं और ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है लेटर। हम लेटर से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, है तो छोटा सा टॉपिक लेकिन ग्रामर यहीं से शुरू होता है। ग्रामर का जड़ यही है, लेटर। ठीक है, तो आज हम लोग जिस तरह से हिंदी में वर्ण होता है अक्षर, उसी तरह से अंग्रेजी में इंग्लिश ग्रामर में लेटर होता है। तो आज हम लोग लेटर से शुरू करने जा रहे हैं और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन ग्रामर यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो आज हम लोग लेटर शुरू करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और करवाइएगा भी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेटर, तो लेटर है दिया कह रहा व्हाट इज़ लेटर। लेटर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ लेटर। तो इसका डिफिनीसन है, ए लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच आर राइट अ वर्ड। यानी अर्थात इसका हिंदी है, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई शब्द लिखते हैं लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई शब्द लिखते हैं। ठीक है, लेटर जो ऐसा छोटा इकाई है, जिस तरह से हिंदी में क ख ग होता है, जो भी होता है क ख से पूरा आ ई तक, हिंदी में उसी तरह से अंग्रेजी में भी होता है। तो अंग्रेजी में होता है ABCD, वो जो भी हो गया वो सब छोटा इकाई, उसी को हम लोग लेटर कहते हैं। आगे हम बता रहे हैं एग्जाम्पल में ABCD ETC जितना भी है ABCD A से Z तक A से Z तक का किसी भी अक्षर को आप उठा लीजिए, उसको हम लेटर कहेंगे। ठीक है, इस तरह से अंग्रेजी में 26 लेटर है, उन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं A से लेकर Z तक। ठीक है, तो कौन कौन लेटर हैं, तो देखिए अंग्रेजी में 26 लेटर होता है, लेकिन वो जो 26 लेटर है उसको हम दो तरह से लिखते हैं, एक तो कैपिटल लेटर के रूप में, एक स्मॉल लेटर के रूप में। तो हम यहाँ देखिए, इधर हम कैपिटल लेटर के रूप में लिखे हैं ABCDEFG Z तक जितना है ये सब कैपिटल लेटर है, ये भी लेटर ही है। इसको दूसरा रूप में लिखे हैं स्मॉल लेटर के रूप में, ABCD तक स्मॉल लेटर के रूप में है। ठीक है, तो अंग्रेजी में लेटर 26 होता है और जो कैपिटल और स्मॉल दोनों दो रूप में होता है। ठीक है, तो लेटर समझ में आ गया। लेटर हम किसको कहेंगे, लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई शब्द लिखते हैं। ठीक है, और ऊपर अंग्रेजी में है, अंग्रेजी वाला परिभाषा ऊपर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी राइट देम इन टू वे। यानी कि इंग्लिश ग्रामर में हम लेटर को, जो 26 लेटर है उसको हम दो तरीक़ा से लिख सकते हैं, एक कैपिटल लेटर के रूप में और एक स्मॉल लेटर के रूप में। तो वही हम यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेटर है, तो लेटर, अब क्या लेटर का ही प्रकार होता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। कह रहा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर, यानी कि लेटर कितने प्रकार के होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर भी दो प्रकार के होते हैं। जो 26 लेटर यहाँ लिखा हुआ है A से लेकर Z तक, इसमें जो है इसमें भी दो प्रकार होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन हो गया, एक हो गया वोवेल एक हो गया वोवेल और दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर दो प्रकार के होता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो और एक और होता है सेमी वोवेल। तो सेमी वोवेल को हम आगे देखेंगे, पहले दोनों को देख लेते हैं। वोवेल, एक में है वोवेल, A E I O एंड U आर कॉल्ड वोवेल्स। अर्थात AEIO और U को वोवेल कहा जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में जो 26 लेटर है A से लेकर Z तक, उसमें AEIO और U को वोवेल कहा जाता है, 5 को वोवेल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार इंग्लिश में 5 वोवेल है। कितने हैं, A है, E है, I है, O है और U है। तो 5 को है, तो 5 के इसी को हम वोवेल कहते हैं। तो 26 लेटर में 5 को हम लोग वोवेल कहते हैं, AEIO और U को। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार इंग्लिश में 5 वोवेल है। तो आगे देखिए, अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर है ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट AEIO एंड U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अर्थात इसका हिंदी देखिए, अर्थात AEIO और U के अलावा शेष लेटर को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। देखिए हम ऊपर ही बता दिए हैं, AEIO U 5 वो तो वोवेल है, 26 में 5 वोवेल हो गया, तब बच गया कितना, 21 तो 21 क्या कहला जाएगा, कॉन्सोनेंट। यानी AEI और U को अलावा जितना बच जाता है 26, वो सब क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। ठीक है,
तो ये था। अब आगे देखते हैं, एक और होता है सेमी वोवेल। ये वोवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। लेटर दो प्रकार का होता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। एक सेमी वोवेल भी होता है। तो सेमी वोवेल क्या होता है, तो चलिए उस सेमी वोवेल के बारे में भी हम बता रहे हैं। देखिए तीन में है सेमी वोवेल। सेमी वोवेल का हिंदी होता है अर्धस्वर, ठीक है। तो सेमी वोवेल के बारे में हम देख लेते हैं। वैसे वोवेल और कॉन्सोनेंट तो बता दिए, अब सेमी वोवेल बता रहे हैं। कह रहा है W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स, यानी W एंड और Y को सेमी वोवेल कहा जाता है। व्हेन देन आर इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। व्हेन दे आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड दे आर कॉल्ड वोवेल्स। अर्थात इसका हिंदी है, W और Y को सेमी वोवेल कहा जाता है। जब वे शब्द के आरंभ में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, और जब शब्द के बीच या अंत में रहते हैं तब वोवेल कहलाते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए, कह रहा W और Y को सेमी वोवेल कहते हैं, ठीक है। और वे शब्द W और Y जब वे शब्द आरंभ में रहते हैं, शब्द के आरंभ में रहते हैं यानी शुरू में रहते हैं, तब उसको हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। और जब शब्द के बीच में रहेगा या अंत में रहेगा तो उसको हम वोवेल कहेंगे, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क, WOR की वर्क एक शब्द है। वर्क में देखिए W पहले आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ W क्या कहलाएगा, यहाँ कॉन्सोनेंट कहलाएगा, ठीक। जो हम परिभाषा में ही देखे हैं कि W और Y अगर आरंभ में रहेगा, वर्ड के शब्द के शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तो यहाँ वर्क में W क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। उसके बाद देखिए बाउलर, BOWLER। W कहाँ है, बीच में है। देखिए W बीच में है तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, W वोवेल कहलाएगा। शुरू में अगर WY रहे तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा, बीच में अंत में रहे तो वोवेल कहलाएगा। तो यहाँ W बीच में है तो क्या कहलाएगा, वोवेल। अब आगे देखते हैं क्राउ, CROW। क्राउ भी एक एग्जाम्पल है। इसमें देखिए W अंत में है, शब्द के अंत में है, वर्ड के अंत में है, तो यहाँ W क्या कहलाएगा, वोवेल कहलाएगा, ठीक है। येलो, WELLOY, येलो। येलो में देखिए यहाँ जो है वाई तो शुरू में है, तो शुरू में जब परिभाषा में देखे हैं जब शब्द के आरंभ में रहता है तब कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो वाई यहाँ क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ W की अगर बात कहेंगे, अगर W की बात करेंगे तो W क्या कहलाएगा, वोवेल कहलाएगा, क्योंकि W शब्द के अंत में है, ठीक है। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन में वाई बीच में है तो यहाँ क्या कहलाएगा, वोवेल कहलाएगा। शुरू में नहीं है, बीच में है तो वोवेल कहलाएगा, बीच में रहे या अंत में रहे तो वोवेल कहलाएगा। बीजी, BUSY, बीजी में वाई अंत में है तो यहाँ क्या कहलाएगा, वोवेल कहलाएगा। वर्ड के अंत में है वाई तो वोवेल कहलाएगा। यही था लेटर, ठीक है। अब है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट को हम अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम अल्फ़ाबेट शुरू करेंगे और उसको हम देख लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।